नीलधावा पीतांबरातल तव फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा सर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णं परं नहीं भजामि वासुदेवं परं ज्ञानं वासुदेवं परं तपा वासुदेवं परं धर्मं वासुदेवं परं जय जलगंधा पुष्पाणि समर्पयामि चन्दतस्य महाबाहो दीप एक नरोत्तमं दीपस्तस्य कृष्णस्य कृष्ण एक लालसा दीप देवताभ्यो नमः ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत श्री भागवतो भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती
समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधिका रमण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। परम पूजनी श्री व्यास जी महाराज की जय हो। लाला बाबा की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्रद्धेय श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री राम रामाय नमः। वागीसाद्या सुमनसा सर्वथा नामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं वार्तां वन्दे वंशी विभूषितकरा नवनीतराभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने।
गवां हि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टेस्तथा तत्रजसे प्रवृद्धा लक्ष्मी करे प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके पद बंदन किए मेरा कोटि कोटि प्रणाम सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत बेग्नयने बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुहि हरहु कलेश विकार। होशियाराम हरहु कलेश विकार। नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने मात पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। बांके बिहारीलाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम्बा मात की जय हो। काला महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय हो। बोलिए पर भोज व्यासी महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़द्दित वृंदित पीतांबरधारी श्री बिरबाल कृष्णलाल ब्रजनंदन गोपीनंदन रुक्मणी बल्लभ द्वारकाधीश राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल की शब्दमय वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण।
आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम इस कथा पंडाल में पधारे वसुदेव स्वरूप नंद स्वरूप हमारे पुरुष वर्ग वयोवृद्ध कन्हैया स्वरूप बालक इन सबके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए इस कथा पंडाल में पधारी मातृशक्ति मैया दादी इत्यादि इन सबके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवाहित देवी देवता जिस कथा को श्रवण करने आए हैं उन सबके श्री चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हुए इस कथा में सुदूर तीर्थों से पधारे हमारे विप्रवर्ण वर्णित ब्राह्मण देवता उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा में रस और सुमधुर वाणी से जो भागवत सेवा संगीत सेवा हम सबको प्रदान कर रहे हैं ऐसे हमारे संगीत कलाकार भाइयों के हृदय में बैठे नारायण को एवं उनकी विद्या उनके संगीत वाद्य यंत्रों को प्रणाम करते हुए और इस कथा के मूल स्वरूप प्रधान देवी कुल देवी हमारे ठाकुर परिवार की जगदम्बा मैया एवं कुल देवता काला महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहां तक कहें महाराज आप सबका इस सप्तम दिवस की कथा में खूब खूब स्वागत है। आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले जिस स्थान को हम छोड़ करके आए हैं हमारा मन अभी वहीं पर है। उस मन का आवाहन करें संकीर्तन के माध्यम से उस मन को एकाग्र करें। तत्पश्चात सप्तम दिवस की कथा में हम सब मिलकर विभूति लगाएंगे। हमारी जो मुख्य यजमान है आधार सिंह उनकी श्रीमती मुन्नी बाई जी जो हमारे साथ गोपाल जी आए हैं ना वो उनको देखते देखते कथा श्रवण करती है और हमसे कहती हैं कि आपके कन्हैया महाराज खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। उनकी मंद मंद मुस्कानिया पे महाराज वो दीवानी हो गई। आज उनकी मुस्कान पर ही महाराज हम सब संकीर्तन करते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बोलिए मांगे भैयाल की जब घुघरा रे बादल हो पर
लटकनिया बलिहार प्यारे हो बलिहार प्यारे हो बलिहार कन्या पे बलिहार प्यारे हो बलिहार प्यारे हो। छवि पर न जाओ बलिहार प्यारे हो बोलिए बाबी गणराज की परम पूज्य व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। बंधुओं, अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, ये जो भजन है ना, ये जो भगवान की कथा है, इसके लिए, इस कथा को श्रवण करने के लिए कोई समय
कोई उम्र निश्चित नहीं। कुछ लोग विचार करते हैं कि अभी तो जवान है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे तब भागवत सुन लेंगे, तब हरि कथा सुनेंगे, तब सत्संग करेंगे। तो भागवत कहती है कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होगे तो कफ वात और पित्त, ये तीन प्रकार के जो विकार हैं, इन्हीं तीनों विकारों से हमारे शरीर और हमारे रोग वृद्धि हो जाती है। तो आपने विचार किया कि वृद्धावस्था में हम कथा सुनेंगे तो ये तीन प्रकार के जो विकार हैं ना, जब बढ़ जाते हैं तो फिर एक जगह आप बैठ सकते ही नहीं। और कहां तक कहें, अगर ज्यादा विकार बढ़ गए तो श्रवण इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं। इधर से व्यास जी कहते हैं रक्षण, और हमारी जब श्रवण इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी तो हमको सुनाई देगा भक्षण। जब आप उल्टा श्रवण करोगे तो उल्टा मनन करोगे, गुणन करोगे, फिर आपकी कथा श्रवण करने का कोई फल, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को पूर्व में भागवत की महिमा बतलाते हैं प्रथम दिवस में। और जब आज अंतिम दिवस का सत्र प्रारंभ है तो फिर भागवत की महिमा उन्होंने बतलाई कि जो उस महात्मा को श्रवण नहीं कर पाए तो फिर से भागवत की महिमा को समझें, और जब समझेंगे तो उनका समर्पण भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंदन पर फिर से जागृत होगा। बंधुओं, ये कथा सुराणाम अपि दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तो महाराज अमृत पान कर चुके हैं, लेकिन ये भागवत रूपी कथामृत उनको भी दुर्लभ है। इसका प्रमाण है भागवत कि जब देवता को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को साप लगा है और सप्तम दिवस में उस परीक्षित की मृत्यु होगी, तो श्री सुखदेव जी कथा रूपी अमृत उसको पान करा रहे हैं। तो देवता महाराज अपने लोगों से स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के उस जगह पर गंगा जी के तट पर पहुंच गए और श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, ये हम स्वर्ग से कथा रूप स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, इसे आप राजर्षि परीक्षित को पिला दो। ये अमृत पान कर लेगा तो ये अमर हो जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। और ये जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को सुना रहे हो, ये आप हमें सुना दो। जैसे ही महाराज ये विनिमय की दृष्टि से स्वाकार कुशलः सुरः, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल है देवता, बड़े स्वार्थी हैं। तो जब विनिमय की दृष्टि से जब उनने अपने स्वर्ग के अमृत को कथा रूपी अमृत से तुलना की तो श्री सुखदेव जी ने खूब डांटा, अरे देवताओं, मैं तुम्हें भागवत रूपी कथामृत पिला तो देता, लेकिन तुमने इसकी तुलना तुच्छ स्वर्ग के अमृत से कर दी। अरे देवताओं, ये बताओ कि कांच की तुलना क्या मणि से हो सकती है? क्वा कांचः क्वा मणिर्महान्, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। ये महाराज जो भागवत है चिंतामणि, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। चिंतामणि उसे कहते हैं जिसके इस आश्रय में आने से सारी चिंताओं का नाश हो जाता है। भैया, आज देवताओं को डांट करके भगाया कि मैं तुम्हें कथा तो सुना देता, लेकिन तुमने स्वर्ग जो अमृत आप लाए हो उसकी तुलना इस भागवत रूपी कथामृत से कर दी। ये जो भागवत है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। बंधुओं,
ये भागवती कथा है, भागवती गंगा है, ये चलती फिरती त्रिवेणी है। पूर्व में हमने बतलाया था कि ये त्रिवेणी कैसे हुई। ये त्रिवेणी उसे कहते हैं जो गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों के मिलन को, संगम को कहते हैं त्रिवेणी। तो महाराज इन तीन नदियों का रस भी इस भागवत में भरा पड़ा है। कैसे? बोले इस भागवत का लेखन हुआ है सरस्वती के तट पर। श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत रूपी ग्रंथ को 18,000 श्लोकों को सरस्वती के तट पर महाराज लेखन क्रिया की गणेश जी के माध्यम से। इसका लेखन हुआ सरस्वती के तट पर और इसका गायन हुआ महाराज गंगा जी के तट पर। जब परीक्षित को साप लगा तो श्री सुखदेव जी गंगा जी के तट पर बैठ कर के राजा परीक्षित को यह भागवत रूपी कथामृत पान कराया। लेखन हुआ सरस्वती के तट पर, गायन हुआ गंगा जी के तट पर। और इसमें जिस भगवान की लीलाओं का वर्णन है वो लीला भगवान ने किस नदी के तट पर की है? बोलिए, यमुना जी के तट पर। वृंदावन में कौन सी नदी है? यमुना जी। तो ये भी चलती फिरती त्रिवेणी है कि नहीं है? बोलिए। उस त्रिवेणी में स्नान पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए हमें प्रयागराज 100-150 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना यत्न करना पड़ेगा। लेकिन ये चलती फिरती त्रिवेणी के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में संकल्प धारण करना है कि हमें भागवत करानी है। ये चलती फिरती त्रिवेणी महाराज कोई ना कोई भागवत व्यास आपके ग्राम, आपके घर, आपके देहरी तक खुद चला है। अच्छा, उस त्रिवेणी में जब आप स्नान करने जाते हो तो उसमें जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतने बोर्ड लगे रहते हैं, 5 फीट 10 फीट। इससे अपन को पता चलता जाए कि कितना गहरा है तो हम कितने अंदर तक जाए। और अंत में महाराज बोर्ड लगा रहेगा कि इससे आगे आप अगर गए तो आपको डूबने का और मरने का खतरा बढ़ जाए। तो हम डर जाते हैं कि अरे भैया इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। उस त्रिवेणी में महाराज एक निश्चित है कि हम कितना डूबेंगे, कितने अंदर तक हम जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। लेकिन इस त्रिवेणी में महाराज कहीं भी बोर्ड नहीं लगा। इसमें तो श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी कहते हैं कि आप कितना भी इसमें डूबो, कितनी बार भी सुनो, मुहुरहो रसिका भूविभाग का। इस कथा को महाराज मुहुर मुहुर अर्थात बार बार कथा श्रवण करो, क्योंकि ये भागवत त्रिवेणी तो है, समुद्र भी है। जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतना आप उस समुद्र से जल भराओगे, लेकिन वो समुद्र का जल कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। बंधुओं, जब हम कभी किसी यात्रा में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं अपने परिवार के साथ में, तो उसकी तैयारी महाराज 1 महीने पहले से प्रारंभ हो जाती है कि हमको नाश्ते में क्या लेके जाना है, कौन कौन से वस्त्र हम उस तीर्थ यात्रा के समय धारण करेंगे, कौन सी लिपस्टिक लगाएंगे, कौन सा श्रृंगार करेंगे। ये सब तैयारी महाराज 1 महीने पहले से प्रारंभ हो जाती है। होती है कि नहीं बताइए? कहीं भी जाओ महाराज, आप अपने परिवार सगे संबंधियों की शादी में जाओ तो 15 दिन पहले से जैसे कार्ड पहुंचा और आपकी तैयारी चालू। ठीक इसी तरह हमको भी एक सुदूर यात्रा में जाना है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप जो घर की सांसारिक यात्राओं में जब आप जाते हैं, जो तैयारी करते हैं, तो उसमें निश्चित रहता है कि हमको फिर लौट करके अपने घर जाना आना है। हम वो तीर्थ का दर्शन करके, वो शादी इत्यादि संपन्न करके हम फिर से अपने घर आ जाएंगे। खूब तैयारी की, शादी मनाई और फिर हम घर आ गए शादी होने के बाद। लेकिन बंधुओं, भैया
जब आप एक लंबी यात्रा पे निकलोगे ना महाराज, उस यात्रा में लौटने का कोई साधन नहीं। जिस प्रकार हम किसी की शादी में जाने से पहले, सगे संबंधियों की शादी विवाह इत्यादि उत्सव में जाने से पहले तैयारियां करते हैं, तो एक दिन हमें एक सुदूर यात्रा में जाना है तो उसकी तैयारी भी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस तैयारी में सुंदर पकवान बनाते हैं और सुदूर यात्रा की तैयारी के लिए हमें भगवत भजन, हरि कथा, सत्संग अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये हमने बतलाया था कि ये साधन से संभव नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। आप सब पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, जिसके कारण आप यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए, आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कल हमने जहाँ तक कथा श्रवण की उसकी समीक्षा करें, क्योंकि जब तक हम पूर्व की कथाओं का स्मरण मनन चिंतन गुणन नहीं करेंगे तब तक आज की कथा हमें समझ में नहीं आएगी। तो अभी तो हम बतलाते थे कि हमने कौन कौन सी कथा सुनाई। अब 7 दिन तक महाराज, आज 6 दिन तक आपने खूब कथा सुनी, तो हम भी परीक्षा लें कि आप ये हमारे कच्चे श्रोता है कि पक्के श्रोता है। ये श्रोता ही है, श्रोता और श्रोता है। तो आज हम पूछेंगे आपसे कि आप कल कौन सी कथा श्रवण की। अभी तक हम बतलाते थे, देखते हैं जरा आप कैसे श्रोता हो। कल मंगलाचरण के बाद हमने कौन सी कथा श्रवण की थी? जय हो, वो तो सबसे अंतिम में सुना था दादाजी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो तो विवाह करा के अपन ने विश्राम कर दिया था। अभी तो महाराज और ब्याह है कन्हैया के, अभी तो एक ही सुनो है आप। हाँ, 16,108। कल हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान कंस का उद्धार किए, कैसे कंस का उस पापी दुराचारी का हमने कन्हैया के द्वारा पद श्रवण किया। कल हमने श्रवण किया कि कैसे वृंदावन में जब भगवान कन्हैया ब्रज को छोड़कर के 11 वर्ष 56 दिन के बाद में जब छोड़कर के गए तो गोप ग्वालों, उनके सखाओं, उनकी मैया, उनके बाबा नंद बाबा, यशोदा मैया कहां तक कहें, वो गैया मैया तक महाराज ब्रह से कातर है। कुछ खाती पीती नहीं, ऐसी दशा उस ब्रजमंडल की हो गई। उनके लाडले कन्हैया उनको छोड़कर के मथुरा चले गए। हमने उस ब्रज की दशा का वर्णन सुना। हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान मथुरा में पहुंचे और कंस इत्यादि का वध किया। फिर हमने श्रवण किया कि जब कंस की जो पत्नी अस्थि और प्राप्ति, अस्थि अर्थात है प्राप्ति यानी और प्राप्त हो, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत हमेशा बनी रहे, तो उनकी दशा महाराज कंस के जैसे हो। हमने श्रवण किया कि भगवान जब मथुरा में अपने ताऊ उग्रसेन जी और अपनी माता देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कराया। फिर हमने श्रवण किया कि भगवान कैसे अंबिका अवंतिका पूरी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई। हमने श्रवण किया कि जब भगवान लौटे तो उद्धव को ब्रज भेजा, जाओ उनको समझा कर किया। परीक्षित भगवान उद्धव को समझाने नहीं, समझने के लिए भेजा था उद्धव को, क्योंकि उद्धव ज्ञानी था। वो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो हम, ज्ञानी भक्त को तो हम मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रेमी भक्त को प्राप्त होते हैं। आज हमने श्रवण किया कल कैसे भगवान ने उद्धव के ज्ञान का मर्दन कराया। फिर जरासंध के द्वारा महाराज 17 बार चढ़ाई हुई
मथुरा पर 18वीं बार ब्राह्मणों को आगे करके आया तो भगवान रणछोड़ नाम से सम्मोहन उनका होने लगा। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ समुद्र में द्वारका का निर्माण करो। द्वारका निर्माण हुई और वहां के अधिपति महाराज द्वारकाधीश बन गए कन्हैया। योग माया के माध्यम से सारे यदुवंशियों को द्वारका बुला लिया और यहाँ पर राजपाट भोग करने लगे कन्हैया। हमने श्रवण किया कि कैसे बलदाऊ भैया का विवाह, अब देखो फिर से परीक्षा ले रहे हैं। किसके साथ हुआ था बलदाऊ भैया का विवाह? एक कच्चे श्रोता है महाराज, यत पठतम तद गुरुवे समर्पितम। यहाँ से सुना और यहीं झटकार के गुरु जी अपना ज्ञान अपने पास रखो, अब तो हम घर में जाके रोटी बनाने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रेवत की पुत्री रेवती के साथ में बलदाऊ भैया का विवाह हुआ था। अब जब हम कभी कथा करने आए पूछे तो आप लोग जरूर बतलाना। अब बारी आई कन्हैया की, तो कन्हैया का विवाह किसके साथ हुआ? पहला कल आपने किनका श्रवण किया, किसका विवाह हुआ? कन्हैया के साथ। हाँ, रुक्मिणी। ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का ही अंशावतार है। एक विवाह तो आपने सुन लिया, अब तो भैया कई विवाह है कन्हैया के। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में हुआ, जो भालू की पुत्री है जाम्बवंत जी की। तो जैसे ही परीक्षित को पता चला, भगवान परीक्षित ने सुना तो सुखदेव जी से कहा कि अरे प्रभु, हमारे कन्हैया आराध्य ने भालू की पुत्री से विवाह किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ कन्हैया एक सत्राजित नाम के राजा थे। एक बार वो द्वारका घूमने के उद्देश्य से महाराज द्वारका पधारे। परीक्षित उन सत्राजित नाम के जो राजा थे उनके पास एक स्यमंतक नाम की मणि थी। उस मणि का कार्य था कि अगर उसका षोडशोपचार पूजन किया जाए तो वो 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। 8 भार मतलब 1 तोला नहीं, 1 किलो नहीं, महाराज 2 क्विंटल स्वर्ण प्रतिदिन देती है। अब वो सत्राजित नाम का राजा जब द्वारका में आया तो अपने कंठ में माला बना करके वो मणि पहन करके आया। द्वारका की सभा में बैठा था तो भगवान कन्हैया ने सत्राजित राजा से बोला कि सत्राजित, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सत्राजित ने बोला कि मेरा छोटा परिवार है, मैं हूँ, मेरी वृद्ध माता पिता और मेरा छोटा भाई प्रसेन और मेरी सुंदर एक छोटी पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा। तो कन्हैया ने बोला कि सत्राजित, इतना छोटा परिवार है और जो तुम मणि पहना है, मणि की तुझको जरूरत नहीं। इतनी बड़ी मेरी द्वारका है, इतनी प्रजा के पालन के लिए तुम मणि मेरे धनकोष में जमा करा दे। इससे जो रोज स्वर्ण मिलेगा उससे हम प्रजा पालन पोषण में लगाएंगे। भगवान परमार्थ के लिए वो मणि मांग रहे थे। सत्राजित ने मुंह बना करके मना कर दिया और अपने वो राज्य में आ गया। बंधुओं, जब वो राज्य में पहुंचे तो उनका छोटा भाई प्रसेन वो मणि को धारण करके वन में शिकार करने चला गया। जब वन में शिकार करने गया, सिंह की दृष्टि महाराज चमकती हुई मणि पर पड़ी तो उसने सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण किया और प्रसेन को मार डाला और उन मणि को महाराज मुख में दबा करके महाराज किसी तरह परिश्रम करते हुए अपने गले में धारण कर लिया। अब वो सिंह महाराज मणि को धारण करके घूम रहा था। जाम्बवंत जी को उस सिंह के गले में मणि देखी तो आज सिंह को पकड़ करके मारा और वो मणि को लेकर के अपनी गुफा में ले गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दी। यहाँ सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई प्रसेन की हत्या हो गई है। मणि को देखा तो मणि गायब है। तो आज मणि की चोरी का और प्रसेन की हत्या का इल्जाम किस पर लगा दिया? भगवान श्री द्वारकाधीश पर। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही इस मणि की चाहत द्वारकाधीश को थी। जब द्वारकाधीश को पता चला कि उनकी मणि चोरी हो गई है और उसका इल्जाम हम पे लगा है तो आज वो गुरु के पास में गए।
गुरु से प्रार्थना की, गुरु मैं तो उनके भाई प्रसेन से कभी मिला ही नहीं, ये झूठा आरोप मुझे कैसे लगा दिया। तो आज उनके गुरुदेव कहते हैं कि कन्हैया, तूने भाद्र मास की चतुर्थी तिथि का चंद्रमा देख लिया था, इसीलिए तुझे झूठा कलंक लग गया। गुरु ने जब इस प्रकार बतलाया तो कन्हैया अपनी सैनिकों के साथ में महाराज मणि खोजने उसी वन में गए जहां पर प्रसेन की हत्या हुई। प्रसेन का शव देखा और वहीं पर महाराज सिंह के चरणों के चिन्ह देखे, और उन चिन्हों के साथ महाराज पीछे पीछे जहां जहां चिन्ह जाते वहीं तक पहुंचते जाते। फिर उन्हें वो मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा, और वहीं से महाराज भालू के पैरों की चिन्ह प्रारंभ हो गए थे। तो उन्हीं पद चिन्हों के पीछे पीछे जाकर के महाराज जामवंती जी की गुफा में पहुंचे। अब गुफा में जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो जामवती जी उस मणि के साथ में खेल रही थी। जामवंत जी ने कन्हैया को देखा। तो आज जब कन्हैया ने मणि लेने की बात कही तो जामवंत जी क्रोधित हो गए, और आज उनके साथ में महाराज भयंकर युद्ध हुआ। परीक्षित कहां तक कहें, इतना युद्ध हुआ कि जामवंत जी की महाराज नसें ढीली हो गई। आज जामवंत जी ने महाराज कन्हैया के चरणों पर गिर गए और प्रार्थना की कि प्रभु, हम समझ गए कि आप द्वारकाधीश नहीं, आप तो मेरे राम हैं। इस जन्म में आप कृष्ण अवतार लेकर के आए। एक बार राम जी जब अयोध्या पहुंचे, लंका इत्यादि में विजय प्राप्त करके पहुंचे, तो सभी भक्तों को उन्होंने कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में दिया। किसी को भक्ति दी, किसी को ऐश्वर्य दिया, किसी को सुआशीष प्रदान किया, किसी को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। जब जामवंत जी के पास में पहुंचे तो जामवंत जी से बोला कि जामवंत जी, आप क्या चाहते हो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो पशु हैं, जानवर हैं। फिर बोले कि रावण को तो आपने मार दिया, और रावण की जितनी सेना थी वो हमारे लायक नहीं थी, क्योंकि हम बलशाली हैं। हमारे बराबर अगर कोई है तो आप हो प्रभु। तो दो अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमारा दो हाथ हो जाए हमारी। रामवंत जी ने कहा कि अरे प्रभु, अरे जामवंत जी, भक्त और भगवान में अगर इस अवतार में अगर हमने युद्ध किया तो इसके समाचार महाराज समाज में गलत जाएगा। भक्ति की महाराज हंसी उड़ाएंगे। तो इस बार तो हम आपका मनोरथ पूर्ण नहीं करते, आने वाले कृष्णावतार में हम आपकी पूरी भक्ति उतार देंगे। जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी पहलवानी है, जरूर हम पूर्ण करेंगे। तो महाराज आज जामवंत जी के साथ में जो नसें ढीली हो गई, वो कन्हैया ने रामावतार के समय जो उनकी मनोकामना थी वो पूर्ण की, और आज भगवान के चरणों पर गिरकर के क्षमा मांगी, और मणि को तो दिया और अपनी पुत्री को भी विवाह का प्रस्ताव कन्हैया के सामने रखा। तो कन्हैया ने उस जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में विवाह संपन्न कराया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? बोलिए 2। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ। अब मणि को लेकर के कन्हैया द्वारकाधीश कहाँ पहुंचे? सत्राजित के पास में। सत्राजित को मणि दे दी। अब जैसे ही सत्राजित को मणि मिली और पता चला कि कन्हैया तो महाराज निष्कलंक था, मैंने झूठा कलंक लगाया, तो आज उसको निद्रा नहीं आई, और सुबह उठते ही द्वारका पहुंचा और प्रभु से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु, हमने आप पर झूठा ही आरोप लगाया, आप मुझे क्षमा करो। तो कन्हैया तो भोले भाले क्षमा कर दिया। आज सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह करने का प्रस्ताव द्वारकाधीश पर रखा। तो द्वारकाधीश ने आज सत्यभामा का वर्ण कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा हुआ जामवती, और तीसरा सत्यभामा। इतनी जल्दी भूल जाते हो महाराज, अगली कथा तक कहाँ तक याद रहेगा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चौथा विवाह भगवान का, जब राजर्षि परीक्षित
सत्यभामा को तो कन्हैया ने पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया, लेकिन वो मणि नहीं ली, क्योंकि ये मणि ही महाराज कलंकित करने वाली। तो आज मणि को नहीं लिए और सब उनकी पुत्री सत्यभामा को लेकर के द्वारका चले गए। तो महाराज यदुवंशियों के जो अक्रूर जी हैं, उनने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़काया। सुधर्मा नाम का व्यक्ति गया और जाकर के सत्याजित को मार दिया और मणि को लेकर के अपने राज्य में आ गया। अब जैसे ही सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी की हत्या सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने कर दी है, तो दौड़ करके महाराज हस्तिनापुर पहुंचे, जहां पर द्वारकाधीश विराजमान है। और जैसे ही बतलाया कि इधर पे आप चौपल खेलने में लगे हो और आपके ससुर को महाराज को सुधर्मा नाम का व्यक्ति मार दिया, तो कन्हैया हमारे बड़े विनोदी हैं। आज ससुर की हत्या का समाचार सुन के महाराज फूट फूट कर रोने लगे, बन करके खूब दुख व्यक्त किया। अंत तो गत्वा सुधर्मा नाम के राज्य में, सुधर्मा के राज्य में चढ़ाई की, धनवा का वध किया और मणि को लेकर के अपने धनकोष में द्वारका में जमा कर दिया। आगे चल करके एक बार अर्जुन और कन्हैया महाराज यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तो अर्जुन की दृष्टि यमुना के तट पर एक कृष्ण वर्ण सांवले वर्ण की स्त्री पर पड़ी, महाराज तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन कन्हैया को वहीं पर रथ पर छोड़ करके उस स्त्री के हाल को पूछने और स्त्री का नाम पूछने, परिचय पूछने के उद्देश्य से वहां पर पहुंच गए। हे देवी, आप कौन? देवी ने बतलाया कि मैं यम की पुत्री, यम की बहन सूर्य की पुत्री कालिंदी। कालिंदी अर्थात यमुना, कालिंदी को ही यमुना कहते हैं। आपकी तपस्या का क्या कारण है? बोले कि मैं अपने पति के रूप में द्वारकाधीश कृष्णचंद्र को मन ही मन वर्ण कर ली हूँ और मैं उन्हें ही पति मानती हूँ और उनको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने बोला कि तुम्हारी तपस्या सफल, व्रत पे बैठे हैं आपके द्वारकाधीश। कन्हैया को बुलाया और महाराज आज गंधर्व विवाह की तरह महाराज कालिंदी यमुना महारानी का हाथ कन्हैया के हाथ में दिया और महाराज इस तरह चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पहला विवाह रुक्मिणी, दूसरा विवाह जाम्बती, तीसरा विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह बोलिए कालिंदी यमुना के साथ। पांचवा विवाह बिंद अरविंद नाम के महाराज दो भाई थे, उनकी सुंदर बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। उनके साथ में भगवान का पांचवा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। छठवां विवाह महाराज मध्य देश के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। उन लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने लक्ष्मणा को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। 6 विवाह भगवान के संपन्न हुए। 7वां विवाह महाराज भद्रा नाम की कन्या के साथ में हुआ। ये भद्रा की जो माता थी राजाधि देवी, उनके पति समाप्त हो चुके थे, तो पूरे राज्य का संचालन वो राजाधि देवी करती थी। उनकी पुत्री का उन्होंने अपनी द्वारकाधीश का पराक्रम सुना, तो अपनी पुत्री को महाराज द्वारका लेकर के गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। तो द्वारकाधीश ने उस भद्रा नाम की कन्या के साथ में विवाह संपन्न कराया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कितने विवाह हो गए भगवान के? अब हमने जल्दी जल्दी बता दिया तो देखो सब भ्रमित हो गए। 7 विवाह हो गए। पहला विवाह रुक्मिणी जी, दूसरा विवाह जाम्बती, तीसरा सत्यभामा, चौथा महाराज कालिंदी, 5वां मित्रविंदा, 6वां भद्रा, 7वां लक्ष्मण। 8वां विवाह महाराज एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके महाराज खूब बलशाली हट्टे कट्टे मुस्टंडे 7 बैल थे और उन नग्नजित नाम के राजा की पुत्री का नाम था नग्नजिती। और उनका कहना था कि जो 7 बैल की नथ में महाराज एक साथ अगर कोई नकेल कस देगा तो उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ में कर देंगे। तो द्वारकाधीश ने एक बार में ही 7 बैल के नाक के छिद्रों में नकेल
कसदी और भगवान का विवाह नग्नजिटी के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान के कितने विवाह हो गए? अभी तो 8 ही हुए भैया। आप तो आज पूरी 3 घंटा तक उनके विवाह की कथा होगी। सुदामा जी गए उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदे में सो जाऊं। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। हरि बोल। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी। बिना मतलब सुख ना जोड़े, यहाँ नित नई कहानी। किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को अपनाओ। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाओ। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाओ। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाओ। मेरा दिल कहता है श्याम के भजनों में खो जाओ। मेरा दिल कहता है बस एक मन के कोई हंस हंस के रहता, कोई सहता है मन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, कैसे मैं सुलझाऊं। मेरा मन कहता है राम के भजनों में खो जाऊं। मेरा मन कहता है राम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा मन कहता है राम के भजनों में खो जाऊं। मेरा मन कहता है राम के भजनों में खो जाऊं। मेरा मन कहता है
जय श्री राधे श्याम। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह भगवान श्री द्वारकाधीश के महाराज 8 विवाह संपन्न हुए। और इस विवाह से याद आया, हमारे गुरु जी कहते कि ये बफर कब से चालू हुआ। आजकल अधिकतर ब्याह में महाराज बफर रख देते हैं। अब बारात के दिन बस बफर नहीं, 4-5 दिन पहले से ही बफर प्रारंभ हो जाते हैं। कौन परोसदारी करे, रिश्तेदारों को इकट्ठा टेबल पर रख दो, अपने खाते रहेंगे और महाराज कौन परोसदारी करे। हमारे गुरुजी विनोद करते थे कि ये बफर शंकर जी की बारात से चालू है। अब कल शिव जी का परसों शिवरात्रि आ रही है ना, इसलिए बफर चालू हुआ कि शंकर जी की बारात में कौन कौन गए थे। देवता तो गए थे, गंधर्व तो गए थे, और उनके साथ में भयानक लोग कौन थे, प्रेत इत्यादि। किसी के महाराज 10 सिर हैं, किसी का सिर ही नहीं है, किसी के महाराज 20 हाथ हैं, किसी के हजारों सिर हैं। ऐसे ही महाराज कई बिरला विभूतियां उस बादशाह विवाह में नहीं थी। अब जब विवाह में पहुंची, जन्माशय में गई, पूरी बारात लगी, तो जन्माशय में सारे महाराज देखे कि अरे ये तो भैया बड़े खतरनाक लोग हैं। तो अगवानी करने का जैसे नाश्ता इत्यादि व्यवस्था करते हो जन्माशय में, जैसे तैसे महाराज जन्माशय में नाश्ता तो दिया उनने, घरातियों ने। किसी को मिला, किसी महाराज सब फड़क गएगा, ये बाराती जल्दी बिचकते हैं। वैसे तो घर में उनकी कोई पूछ नहीं रहेगी, लेकिन बाराती में तो सबने दूल्हा अपने आप को समझते हैं। भैया जन्माशय से बारात निकली, वहां तक पहुंची जहां पर मंडप लगा है, तो वहां पर फिर भोजन की व्यवस्था है। अब की बार महाराज घरातियों ने पूरी व्यवस्था बना ली। अब भैया कोई किसी को परसेगा नहीं। अब कोई 10 सिरों वाला है तो एक ही प्रेत के सामने 10 थाली रखेंगे क्या? और अब किसी का सिर ही नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा, वो फड़क ना जाए कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा, भैया हमारा सिर ही नहीं, इनका डालेंगे कहीं ऐसे भोजन। उन्होंने सोचा कि इन सबसे बचने से अच्छा है अपन टेबल लगा करके 56 भोग रख देते हैं, जिसको लगेगा तो निकाल के खाएगा और जिसको नहीं लगेगा तो कोई गुस्सा होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ये बफर कहाँ से चालू हुआ? भोलेनाथ की बारात से। जी हम भैया मजाक कर रहे हैं, ये हमारे गुरु जी बताते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब महाराज जो बिटिया के साले साहब रहते हैं तो वो जीजा जीजा कहते थे। जीजा कहाँ से बोले? जब शिव जी के कारण जीजा चालू हुआ। कैसे? जब शंकर जी बारात लेके आए तो उधर के जितने घराती थे कछुतन प्रेतों को देख करके मर गए घबराहट में। बताओ ऐसे ऐसे विकराल लोग आए हैं, अब कोई भूत को देख लेगा तो वो मरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, अटैक नहीं आएगा। कितनों को अटैक आ गया महाराज घराती वालों। तो भोलेनाथ ने देखा कि तो सब ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो शिव पार्वती का विवाह कौन देखेगा। अपनी अमृतमयी दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी तो वो सब जी गए। सारे घरातियों ने सोचा जी साधारण दूल्हा नहीं है, ये तो सबको जीजा जीजा कह रहा है, जिसका उनका नाम पड़ गया जीजा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जीजा का कब से चालू हो गया प्रचलन में? भोलेनाथ। सबसे पहले जीजा कौन थे? भोलेनाथ। अब शंकर जी की शिवरात्रि आ रही है ना, तो महाराज उनकी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ऊपर तो वही बैठे हैं। अब भी गंगा के एक आध जटा छोड़ देंगे तो हम सब भैया गोविंदा है। तो जब भोलेनाथ की भैया शादी हुई तो भोलेनाथ पार्वती मैया को लेके क्या पहुंचे ना दिया, तो उनकी सखी पर हास करती क्या बोलती है? किस्सा बन हो के आना लिबाने मुझे। पार्वती मैया बोले भोलेनाथ अभी नहीं जाऊंगी। किस्सा बन हो के आना लिबाने मुझे, पर क्या नहीं लाना? अरे नांदिया नहीं लाना लिबाने मुझे, नांदिया नहीं लाना लिबाने मुझे। सावन हो के आना लिबाने मुझे, सावन हो के आना लिबाने मुझे, नांदिया नहीं लाना लिबाने मुझे, नांदिया नहीं लाना लिबाने मुझे। अरे
कहती है सारी सखियां अच्छी नाही लागे सैया तेरी सवारी बूढ़े बैल की। कहती है सारी सखियां अच्छी नाही लागे सैया तेरी सवारी बूढ़े बैल की। हो कोई बागन हो सुहाना लिबाने मुझे ना दिया नहीं लाना लिबाने मुझे ना दिया नहीं लाना लिबाने मुझे लिबाने मुझे सावन हो के आना लिबाने मुझे दिया नहीं लाना। सभी लोग ताली के साथ बजाते होंगे। अब की बारिश समझो सजना कंचन का महल हो बनवाही लेना बड़े ध्यान से। अब की बारिश समझो सजना कंचन का महल हो अपना बनवाही लेना बड़े ध्यान से। हो मर घटना ले जाना लिबा के मुझे मर घटना ले लिबा के मुझे ना दिया नहीं लाना ना दिया नहीं लाना सावन हो गया लिबाने मुझे सावन हो गया लिबाने मुझे ना दिया नहीं लाना। अब विवाह से महाराज ऐसी विवाह की हमने ज्यादा सूझी तो एक भजन निकाला है। अब विवाह से एक और बात याद आ रही है। पहले क्या होता था कि जब घर में विवाह रहता था तो पूरे घर के महाराज रिश्तेदारों की खातिर करते थे, भोजन बनाते थे और नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे। अब उल्टा होता है। अब जब विवाह होता है तो बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं और घर के पूरे क्या करते हैं, नाचते। बोलिए वत्सल भगवान की जय हो। खूब दिलेरी से नाचते हैं। और आप अपने कथा पंडाल में कह रहे हैं कि भगवान के सामने नाचो तो सब फूफा और जीजा जैसे शादी में रुठ जाते हैं, ऐसे रूठे बैठे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि शादी में फूफा और जीजा का बड़ा रोल रहता है। अगर कोई रूठता है तो यही दोनों रूठते हैं। पानी भी ना मिले गिलास का, खुद पी सकते हैं, बाजू में गिलास रखा है लेकिन उनको कोई उठा के आप भैया फूफा और जीजा न बनो। खूब बढ़िया आनंद से आज कथा का अंतिम दिवस है। बढ़िया जो भगवान के सामने नाचता है उसे 84 में नाचना नहीं पड़ता। आज भगवान के राजर्षि परीक्षित 8 विवाह संपन्न हुए। आगे एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि से उत्पन्न हुआ था, बड़ा अत्याचारी। उसका कृत्य ये था कि वो किसी भी राज्य में जाता, चढ़ाई करता और वहां की उनकी पुत्रियों को अपहरण करके अपने कारागार में डाल देता। और उसका संकल्प था कि जब ये सारी रानियां 20,000 संख्या में हो जाएंगी तो इन सबके साथ में एक साथ विवाह करेंगे।
ऐसे करते करते महाराज उसने अपने कारागृह में 16,000 रानियों को 16,100 रानियों को कैद कर लिया। अब ये भौमासुर महाराज देवता भी इससे द्वेष करते, क्यों? क्योंकि इसकी चोरी बढ़ गई थी। पहले कन्याओं को चुराता था और इसने एक बार देवताओं की माता अदिति उनके भी कुंडल चुरा लिया और वरुण का छत्र भी चुरा के महाराज अपने राज्य में आ गया। अब सब द्वेष करते, नारद जी के लेकर के देवता सब द्वारकाधीश के पास में पहुंचे, पूरी व्यथा बतलाई। आज द्वारकाधीश रुक्मणी मैया को साथ में ले जाकर लेकर उस भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। भौमासुर के साथ में खूब युद्ध हुआ और अंत तो गत्वा भौमासुर का वध भगवान श्री द्वारकाधीश ने किया और जो कैद में 16,100 रानियां थी उनको मुक्त किया। अब ये 16,100 जो रानियां थी वो सब द्वारकाधीश से निवेदन करने लगे, प्रभु अगर हम फिर से घर में जाकर के आपने बंधन मुक्त कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर हम अपने राज्य में जाते हैं तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम कितने वर्षों से इस कैद में पड़े। समाज हम सब स्त्रियों पर महाराज खूब उपहास परिहास करेगा। प्रभु या तो हमारे पास दो ही युक्ति है, या तो हम किसी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लें या फिर आप हम सबको बड़ कर लें। आत्महत्या तो महाराज बड़ा पाप है। तो कन्हैया ने कई रूप रख के 16,100 रूप रख के उन सब के साथ में विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? जय जय। दादाजी हमारे खूब ज्ञानी हो गए। आप तो सही भी है। देखो सोनकादि ऋषि कितने हैं? 88,000। 88,000 ऋषि हैं, नीचे बैठे हैं श्रोता बनी, और सूत जी सिर्फ 16 वर्ष के, वो ऊपर व्यास मंच से उन सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तब क्या 88,000 ऋषि सब एक साथ बोलते होंगे? नहीं। उनमें से ये कथा में सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सोनकादि तो महाराज पूरे 88,000 है, तो 88,000 एक साथ चिल्लाएंगे तो कैसा लगेगा? सूत जी सुन पाएंगे? तो उनमें से कोई एक नेतृत्व करते हुए पूरी सभा का एक प्रश्न करता और उन सबके प्रश्नों को समझ करके उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर सूत जी सबको देते थे। ऐसे ही आप सबका नेतृत्व महाराज कौन कर रहे हैं? हमारे ठाकुर साहब। आप लोग तो भूल जाते हो, आपकी गलतियां महाराज छिपा लेते हैं, बड़े छिपा रुस्तम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह राजर्षि परीक्षित भगवान 16,108 रानियों के साथ में द्वारका में सबका मनोरथ पूर्ण करते। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान ने अपने विवाह किए हैं, तो भगवान हम एक पत्नी को संसार में कोई झेल नहीं पाता, ये तो 16,108 रखेंगे, कैसे महाराज पूरे द्वारका में रहते होंगे। चलो उनकी दशा देखने चले, दशा और दिशा कैसी है कन्हैया की। आज जिस महल में जाते कन्हैया उसी रानी के साथ में दैनिक कार्य गृहस्थ के जीवन का यापन करते। पहले महल में जाते महाराज तो कन्हैया किसी रानी के साथ में एक थाल में भोजन कर रहे, 56 भोग पा रहे। दूसरे महल में जाते तो कन्हैया वार्तालाप करते मिलते। तीसरे महल में जाते महाराज कन्हैया अपनी रानी के साथ में हास परिहास कर रहे। ऐसे जिस महल में नारद जी जाते कन्हैया को वहीं पाते। अत्यंत गत्वा नारद जी समझ गए कि कन्हैया जो है तो अपनी ऐश्वर्य लीला दिखा रहे हैं। भगवान तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कभी स्त्री का वेश बना करके महाराज चूनर उड़ के उन सब रानियों के मनोरथ पूर्ण करने चूड़ी बेचने लगते। वे महिलाएं गाती भी है ना, मनहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आए। आप लोग भी चूड़ी कन्हैया से खरीदोगे? बोलिए खरीदोगे? तो देखिए अभी आपके बीच में कन्हैया जी आ गए। बस आपका भाव शुद्ध हो, आप बढ़िया आंख बंद करके कन्हैया का आवाहन करो, अब भी आ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।
ओ मनहारी का भेष बनाया, ओ शाम चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी बना